मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की एक ऐसी भयावह और चौंका देने वाली सच्चाई बताई गई है जिसे सुनकर किसी का भी हृदय कांप उठे। अक्सर हम सोचते हैं, आखिर छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? क्यों एक मासूम बालक अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है? क्या यह किसी पाप का फल होता है या फिर पिछले जन्मों के कर्म? इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को एक अत्यंत रहस्यमय कथा सुनाई। कथा सुनकर गरुड़ जी भी स्तब्ध रह गए थे। आइए मित्रों, इस कथा को आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। बहुत समय पहले अनूपपुर देश में राजा रत्नेश्वर नाम के एक महान, तेजस्वी और दयालु सम्राट राज्य करते थे। उनका राज्य धन धान्य से भरा हुआ था, प्रजा सुखी थी और हर ओर शांति और समृद्धि फैली हुई थी। राजा रत्नेश्वर जितने प्रतापी थे, उतने ही उदार और धर्मपरायण भी। उनके दरबार में विद्वानों, ऋषियों और कलाकारों की सदैव भरमार रहती थी। लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनकी कई रानियां थीं, महल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा की गोद सदैव सूनी ही रही। हर दिन हर रात राजा के मन में बस एक ही टीस उठती, काश मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र होता। राजा रत्नेश्वर जितना भी धन, राज्य, बल, यश और वैभव रखते थे, परंतु संतान न होने का दुख उनके पूरे हृदय को खाली कर देता था। वे कई बार एकांत में रो पड़ते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए, तपस्वी ऋषियों की शरण ली, देवताओं की उपासना की, परंतु भाग्य ने उन्हें अभी तक पुत्र नहीं दिया था। उनकी यह वेदना धीरे धीरे उनकी रानियों और पूरे महल का दुख बन गई थी। राजा रत्नेश्वर की सबसे प्रिय रानी थी रानी सुधा। वह सौम्य, सरल और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन महल में महान ऋषि वसिष्ठानंद पधारे। राजा ने उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखी। गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर संतान सुख नहीं। क्या मेरा भाग्य ही सूना रह जाएगा? ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, समय आ गया है। अगले वर्ष आपकी गोद में एक दिव्य पुत्र आएगा। वह आपकी वंश रेखा को आगे बढ़ाएगा। राजा ने कृतज्ञ होकर चरण छुए। और सचमुच 1 साल बाद रानी सुधा ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया, महल फूलों से सज गया। राजा उस बालक को देखकर फूले न समाये। कुछ महीनों बाद रानी सुधा के मन में एक अजीबो अजीब शक उठने लगा। महल की दूसरी रानियां, जिन्हें रानी सुधा से ईर्ष्या थी, उन्होंने धीरे धीरे उसके मन में जहर घोलना शुरू किया। यह बालक किसी तांत्रिक का दिया हुआ है। यह भविष्य में राजगद्दी के लिए अशुभ होगा। यह राजा को तुमसे दूर कर देगा। धीरे धीरे रानी सुधा का मन डर, भ्रम और शंका से भर गया। वह रातों को सो नहीं पाती थी। उसे लगता था कि इस बालक के आने से उसका अपना जीवन संकट में पड़ जाएगा। एक दिन उसका भ्रम इतना बढ़ गया कि उसने एक भयानक कदम उठा लिया। रानी सुधा ने दूध में विष की कुछ बूंदें मिलाईं और अपने ही पुत्र को पिला दिया। बालक कुछ ही क्षणों में नीला पड़ गया और माता की गोद में तड़पते तड़पते प्राण छोड़ गया। महल में कोहराम मच गया। राजा रत्नेश्वर तो जैसे मूर्छित हो गए। रानी सुधा भी अपने कर्म से स्वयं भयभीत थी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ। उस रात महल के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से वह मृत बालक अपनी सूक्ष्म देह में सामने खड़ा हो गया। राजा और रानी दोनों भय और आश्चर्य से कांपने लगे। बालक ने शांत स्वर में कहा, माँ, पिता, मैं मरकर कहीं नहीं गया। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगकर आज मुक्त हुआ हूँ। रानी सुधा रोते हुए बोली, पुत्र, मैंने तो तुम्हारा ही नाश किया है। मैं यह पाप कैसे सहूंगी? बालक ने कहा, माँ, यह पाप तुम्हारा नहीं, यह मेरे स्वयं के कर्मों का परिणाम था। पिछले जन्म में मैंने अपनी माँ को दुहक दिया था, उन्हें क्रोध दिलाया था और एक बार तो उन्हें खाने में अनजाने में विष मिला दिया था। उसी का फल मुझे इस जन्म में तुम्हारे हाथों से मिलना था। रानी के रोंगटे खड़े हो गए। राजा स्तब्ध खड़े रहे। बालक आगे बोला, माता पिता, मृत्यु किसी की गलती नहीं होती।
हर जीवन और हर मृत्यु पिछले जन्मों के कर्मों से बंधी होती है। मैं अपने ऋण से मुक्त हो चुका हूँ। अब मुझे आगे के लोकों में जाना है। और इतना कहकर वह दिव्य बालक प्रकाश में विलीन हो गया। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह गहरी सीख देता है कि अकाल मृत्यु कभी भी व्यर्थ नहीं होती। यह हमेशा पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होती है। कोई भी आत्मा बिना कारण इस संसार से नहीं जाती। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले।